नमस्कार, मैं हूँ टीना शर्मा, यू न्यूज केकड़ी। दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। अजमेर रोड पर स्थित श्री शांतिनाथ नगर के बाशिंदों ने बुधवार को यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता बीएस सोनी को अलग अलग ज्ञापन देकर कॉलोनी क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज के साथ विद्युत सप्लाई कराने की मांग की है। इस संबंध में वार्ड पार्षद सुरेंद्र जोशी के नेतृत्व में वार्ड वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शांतिनाथ नगर में पिछले कई दिनों से पावर सप्लाई अत्यंत कम वोल्टेज से हो रही है, जिसके चलते एसी और कूलर चलना तो दूर, पंखे भी ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे प्रचंड गर्मी के इस दौर में सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में क्षेत्रवासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी है। यहां तक कि संपर्क पोर्टल भी शिकायत भेज जाने के बावजूद अभी तक विभागीय स्तर पर पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे कॉलोनी वासियों में जोरदार आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में 3 दिन के अंदर उक्त क्षेत्र में पूरे वोल्टेज के साथ पावर सप्लाई शुरू नहीं करने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद सुरेंद्र जोशी, सत्यप्रकाश पारिक, भंवर सिंह, कीरतमल, प्रकाश चंद आचार्य, धर्मचंद आचार्य, मुकेश जांगीड़, रामबाबू सोनी, अशोक राठा सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। जहाँ शिकायत करी वहीं पे वो होगा क्या आपका सवाल था, हम तो कुछ नहीं करते। तबाक मैंने ये हालत हो रही है कि मैं 9 तारीख हूँ तबरिया कोरोना से तबरिया की दुकानदारी से तबरिया ना आवा जाबो तबरिया लोग बाग पानी से तबरिया। अब मैं लाइट भी तब्बल आ गया और लाइट से यार तबिया देख लो कदे लाइट बिल्कुल कम कदे बिल्कुल लाइट तेज, मतलब माँ को बल्ला बल्ला फूट गया, वो क्या नाम पंखा अलग फ्यूज हो गया। और बटे अधिकारी ने कहा तो जिसको शिकायत करी उसी से इलाज करो। आज एसडीओ साहब ने माँ का पार्षद महोदय सुरेंद्र जी जोशी ने ले रहा और आश्वासन दिया कि काल की तारीख में ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है एसडीओ साहब ने भी और एएन साहब ने भी। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 332 स्थित कटारिया विश्रामशाला में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि आज बुधवार 27 मई को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा की ओर से 1500 व्यक्तियों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेहरू जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास दूरदृष्टि थी, जिनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, सर्वधर्म समभाव की परिपूर्णता थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ थी और सबसे बड़े बात की उनके अंदर वैज्ञानिक स्वभाव की परिपूर्णता थी। इन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए थे। जिला मंत्री रतन पवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश आज़ाद हुआ, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को जो एक तरफ बंटवारे से जूझ रहा था। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र दत्तरवाल, संजीव शाह, धनेश जैन, चेतन दाबाई, शंकर साहू, विनय पांडे, IT सेल संयोजक ज्ञाता जैन, जुगल आछेरा, राजेश मेघवंशी, धन्नालाल डसानिया, महावीर कसोटिया, विनोद आचार्य, सोनू सम्राट सहित कई कांग्रेस जन ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया। शर्मा और युवा नेता सागर जी शर्मा की ओर से आज आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और ये आयुर्वेदिक काढ़ा है जो एक कोरोना महामारी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। और इस आयुर्वेदिक काढ़ा के पीने से ही इसके अंतर्गत आदमी में ह्यूमिनिटी पावर पैदा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। और मैं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कई प्रकार की विकट समस्याएं पड़ी हुई थी, परंतु उन्होंने धैर्य से मुकाबला किया और उस वक्त उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर हम सभी कांग्रेस जन उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धापूर्वक यहाँ मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब और युवा नेता भाई सागर जी शर्मा की ओर से यहाँ आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। कोरोना की इस महामारी में आज यह काढ़ा वितरित करके आम जन को उस बीमारी से बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
ये मैं आयुर्वेद औषधालय केकड़ी से डॉक्टर आशुतोष विमल। कोविड-19 का जो इस समय कहर चल रहा है उसके लिए हमने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया है। इसे कुछ लोग सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से ही सोचते हैं, वो आयुर्वेद को यश नहीं देना चाहते कि ये भी एक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये सीधा भी अटैक करता है कोरोना पे। कोरोना नहीं, जितने भी इस प्रकार के विषाणुयुक्त जीवाणुयुक्त जितने भी आक्रमण होते हैं मनुष्य के ऊपर, उन पर से औषधि के भी काम करता है। प्रचंड गर्मी से हुई राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। गांव केकड़ी के समीप गांव अजगरा के तालाब में मिला एक मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर। ग्रामीणों ने सूचना के बाद वनपाल अधिकारी बजरंग जाट शंकर धाकड़ मौके पर पहुंचे। इस दौरान गांव के ग्रामीण विशाल राजपुरोहित, जयपाल सिंह गहलोत, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र सैनी, बुद्धि प्रकाश सैनी, जीवराज चौधरी मौजूद रहे। इनकी सहायता से तालाब से मृत मोर को निकाला गया और पोस्टमार्टम केकड़ी के लिए भेज दिया गया। केकड़ी के पशु चिकित्सालय डॉक्टर ने बताया कि मोर की मौत प्रचंड गर्मी के कारण हुई है। एजुकेट गर्ल्स संस्था के द्वारा बुबानी ग्राम पंचायत में किशोरी बालिकाओं को खाद्य सामग्री के किट किया निःशुल्क वितरण। अजमेर जिले के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बुबानी के गांव बुबानी, मुहामी और गोड़ियावास ग्राम पंचायत के गांव नौलखा में कोरोना वायरस बीमारी एवं धारा 144 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 27 मई 2020 बुधवार को एजुकेट गर्ल्स संस्था के द्वारा किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क खाद्य सामग्री के किट एजुकेट गर्ल्स संस्था की प्रोग्राम लीडर शबनम अजीज ग्राम पंचायत बुबानी में किशोरी बालिका कार्यक्रम एजुकेट गर्ल्स संस्थान के द्वारा बुबानी मोहमी गांव में आज कार्यक्रम आयोजित रखा गया है, जिसमें खाद्य सामग्री वितरण की गई है। इस कार्यक्रम लीडर शबनम जी मैडम, इनके साथ साथ बुबानी मोहमी खोड़गणे सालों की डाणी में जुंजारू यूथ लीडर सीमा जी गुजर छात्री साहिबा, आप सभी का ग्राम पंचायत बुबानी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज बुबानी गांव में करीबन 33 से 40 किशोरी बालिकाएं महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरण की गई है। केकड़ी नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा शहर के नाले की सफाई और गलियों में सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा, चिकित्सा अधिकारी जूनिया के डॉक्टर ने कोरोना के खिलाफ अपनी एक सुंदर प्रस्तुति देते हुए गीत के माध्यम से हमारे रिपोर्टर दिनेश कुमार कीर जूनिया से। दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे, जीत ही जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे, जीत ही जाएंगे। के दिन हारेगा कोरोना एक दिन। दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे, जीत ही जाएंगे। के दिन हारेगा कोरोना एक दिन। फिर से हो जाएगा चैनो अमन, नहीं होगा कुछ भी खत्म। फिर से आ जाएंगे अच्छे दिन।